हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गिलोय के बारे में जानेंगे, इसके फ़ायदे और एज ए इम्यूनिटी बूस्टर के फॉर्म में कैसे आप ये दवाई को ले सकते हैं, जिसे टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है, कॉमनली गिलोय बोला जाता है। इसके पत्ते जो होते हैं हरे होते हैं, थोड़ा डार्क ग्रीन के होते हैं और हार्ट शेप के होते हैं। ये डालियों के फॉर्म में जो है आपके पेड़ों पे या फिर घरों में या जो है कुछ पेड़ों पे, नीम के पेड़ों पे छाए हुए मिलते हैं। आई एम श्योर इसके बारे में आप सभी जानते होंगे एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। बट ये इम्यूनिटी बूस्टर के फॉर्म में जब कोरोना क्राइसिस थे तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो आप ये समझ के इस्तेमाल करते थे कि इम्यूनिटी बूस्टर है। तो कैसे समझेंगे कब इस मेडिसिन को लेना है और कब नहीं, साथ ही साथ इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल प्रॉपर्टी को कैरी करता है, जैसे एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोवल जो है प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है और एंटी एजिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इन दवाइयाँ का जो फंक्शन है बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ ये मार्केट में आपको अवेलेबल है। आयुर्वेदिकली ये बहुत दिनों से यूज़ होते आया है और होम्योपैथिक में भी इसका यूज़ है। गिलोय घनबट्टी जो है आयुर्वेदिक फॉर्म में आपको ये इसके गोलियाँ मिलते होंगे टैबलेट के फॉर्म में, और साथ ही साथ जूसेस कुछ अवेलेबल है मार्केट में। होम्योपैथिक में आप मदर टिंचर के फॉर्म में या टाइचुरेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, और घर में आप लेना चाहते हैं एज ए होम रेमेडीज़ के फॉर्म में एज ए इम्यूनिटी बूस्टर ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिए। अब इसके बारे में जानते हैं कि कब आपको लेने हैं और कब नहीं। अगर होम्योपैथिक में आपके पास अगर जो आसपास नहीं मिल पा रहे हैं तो होम्योपैथिक में इसके मदर टिंचर के फॉर्म में आप ले सकते हैं। लगभग जो है 1/4 कप ऑफ वाटर होना चाहिए। गुनगुने पानी में 10 to 15 ड्रॉप्स आप 2 times a day ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कॉम्प्लिकेशन कितने हैं, और ये बच्चों में डोजेस चेंज हो जाएंगे। उनके डोजेस जो है अकॉर्डिंग टू आपके जो कॉम्प्लिकेशन है उस पर डिपेंड करता है। मे बी ये जो मदर टिंचर के फॉर्म में ले रहे हैं तो मे बी ये 5 days या 10 days ले सकते हैं, या फिर ये आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है कि आपको 3 months भी लेने पड़ सकते हैं या फिर आपको 1 month भी लेने पड़ सकते हैं। कब लेना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि गिलोय जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी का प्रॉपर्टी कैरी करता है। तो जहाँ पे सूजन है, एक्यूट में अचानक से आपको सूजन हो गए हैं, जब आप जांच कराने के लिए जाते हैं, आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें ESR बढ़ा रहता है। तो जब ESR बढ़ा रहता है तब उस केस में आप ले सकते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, यानी कि आपके ऑर्गेन में कोई इन्फ्लामेशन है, मसल्स में कुछ सूजन है, मसल्स अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके स्प्लीन काम नहीं कर पा रहे, आपके लीवर नहीं काम कर पा रहे हैं, या फिर आपके इंटेस्टाइन, आपकी आंतों में दिक्कत है। साथ ही साथ हार्ट के जो कंप्लेन है, हार्ट मसल्स अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, तो CRP बढ़ जाता है। C रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो कि आपके लीवर जो होता है इस चीज़ों को जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे जो CRP होते हैं क्रोनिक केसेस में बढ़े हुए मिलते हैं, उस टाइम पे आप गिलोय को ले सकते हैं। स्पेशली हार्ट के कंडीशन में, जब हार्ट मसल्स में दिक्कत हो या फिर हार्ट की कुछ डिजीज़ हो जिसमें CRP बढ़ा हुआ रहता है, तो उस टाइम पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। एंटी इन्फ्लामेटरी के फॉर्म में अचानक होती है, अगर सूजन होती है तो ESR बढ़ा मिलेगा, और साथ ही साथ अगर क्रोनिक होती है, बहुत पुरानी है, तो CRP बढ़ा हुआ मिलेगा। उस केस में आप इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ एंटीवायरल है। अगर वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि आपको कुछ फीवर है, आपको डेंगू फीवर है, या पैरासाइटिकल इन्फेक्शन है, मलेरियल फीवर है, टाइफाइड की बीमारियां हैं, तो उस केस में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। जहां क्रोनिक फीवर है, जहाँ पे भी आपकी फीवर का रीअटैक हो रहे हैं, बार बार रेमिटेंट फीवर हैं, या फिर इंटरमिटेंट फीवर है, उस केस में भी आप जांच कराते हैं तो डेंगू की इन्फेक्शन मिल सकते हैं, या फिर टाइफाइड का या मलेरिया का। उस केसेस में भी आप जो है गिलोय को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं, आप कोई चीज़ों से एलर्जिक है, चाहे डस्ट है या पोलन है, या फिर आपको इचिंग हो रहे हैं, स्नीजिंग हो रहे हैं, आपको छींके आते हैं, इम्यून सिस्टम आपके जो है वीक हो रहे हैं, उस केस में भी आप ले सकते हैं।
कुछ इन्फेक्शन जो है आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड है या फिर आपको बॉडी में स्किन से रिलेटेड है, उस केस में भी आप इसे ले सकते हैं। तो कुछ ये सारे जानकारी थी जहाँ जहाँ आप गिलोय ले सकते हैं। साथ ही में क्लिनिकली अगर हम लोग देखें तो सेमिनल डेबिलिटी यानी कि सेमिनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मेल में होते हैं तो उनको वीकनेस हो जाता है, उस केस में भी आप दे सकते हैं। फीवर के केस में, जॉन्डिस के केस में और ल्यूकेरियल कंप्लेन के केस में। वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो रिमोटॉइड आर्थराइटिस होते हैं, गठिया की बीमारी हो या गाउट हो, उस केस में भी आप गिलोय को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूरिन कंप्लेन हो, जलन होते हैं, बर्निंग मिक्सचुरेशन होते हैं, पेशाब में जलन होते हैं, तभी भी इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अटैक ऑफ फीवर के केस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट में अगर कभी कभी आपको लगता है कि जो है पल्पिटेशन हो रहे हैं, अचानक आपके धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं और इस टाइप के कंप्लेन कभी कभी होते हैं, तो उस केस में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जॉन्डिस के केस होते हैं, कुछ लीवर से रिलेटेड आपको दिक्कतें हैं, आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। गिलोय के बारे में आप जान पाए होंगे। बच्चों के केस में भी कुछ डिजीजेस होते हैं जो कि आप इन मेडिसिन को आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन ना करें। गिलोय एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल प्रॉपर्टी को कैरी करता है। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इस मेडिसिन को डिस्कस करके ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसे लेना है मैं शुरुआत में बता दी हूँ और साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, डेफिनेटली इसका बेनिफिट्स उठाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।